हाँ भाई सूर्य नारायण, जल्दी से बताओ कि छीलने से दाढ़ी पक्का बढ़ेगी ना? अरे हमारी तो आ ही वैसे है, तुम जरूर सीधा रेजर मार रहे होंगे। उल्टा मारो उल्टा। अरे उल्टे से ज्यादा तेज बढ़ेगी क्या? हमने छाती पे मारा था, बंजर जमीन का बरसाती जंगल हो गया है। अरे यार हमारे तिनका तिनका दाढ़ी आ रही है, भर भर के नहीं आ रही है भाई। छाती पे मारेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा, रिस्क है। हाथ पे मार के ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, और सुनो, कुछ पैसे बचा पाए? अपना प्लान तो याद है ना? अरे याद है भाई, पैसे बचाने के लिए पैसे कमाने तो पड़ेंगे ना पहले। अरे तुम्हारे घर पे जो गुल्लक पड़ी रहती है उसमें से निकाल लो। अरे गुल्लक में चिल्लर है भाई, जैसे ही निकालेंगे घर वालों को पता चल जाएगा, वजन कम हो जाएगा उसका। तुम्हारे घर में रोज गुल्लक की वजन नापी जाती है क्या? नहीं ना, तो लाभ उठाओ ना भाई। मम्मी दरवाजा खोलिए, हमें मम्मी दरवाजा खोलिए, अन्नू है। दरवाजा काहे बंद है? क्या हो गया? मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी नहीं है। नहीं मतलब आई नहीं अभी तक? क्या हुआ? क्या किया तुम अपने चेहरे पे? तुम ऑफिस से क्या जल्दी आ गए? यार एक तो फोन नहीं लग रहा है। अरे कुछ बताओगे भाई, क्या हो गया? मार्केट पहुंच जाए लेकिन नहीं। पापा फोन लगाओ। कुछ बताओगे क्या हुआ? अरे मंदिर से आ रही थी, मार्केट में कोई चेन छीन लिया उनकी। कैसे? अरे तुम पापा फोन करो यार, सवाल जवाब कर रहे हो। शांति, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी नहीं पहुंची अभी तक। नहीं पहुंची मतलब? तूने फोन लगा? फोन लगाया, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है मतलब? यार अनु, तुम हमारे साथ चलो, यहाँ से लेके मंदिर तक का पूरा रास्ता छानना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, फोन लगाओ उनको। पैदल ही चली आई क्या? मम्मी डरा दिया आपने, बोला होता तो आपको मार्केट से उठा लेते हम। मम्मी चोट वोट तो नहीं आई है ना? अरे कुछ तो बोलो। मम्मी मैं शांति, पापा मम्मी कुछ बोल रही है, डॉक्टर को दिखाएं क्या? चोटिल तो नहीं है, इस सदमे में है। लेकिन अब क्या करें पापा? मम्मी के लिए पानी लेके आओ, ठीक। लोटा भर के लाना, और चाय भी चढ़ा देना। ठीक। टाइम भी पिएंगे। तुम्हारा तो पता ही है। दिन दहाड़े हुआ है मम्मी के साथ, चिन्ह तो ना छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम शांत रहो यार, ये तुम्हारी मम्मी भी ना, इतने गहने लाद के कोई निकलता है अकेले? वो ठीक है, लेकिन आप ये सब मम्मी से मत बोलिए। का? सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दूसरों के शेर को अपने नाम से फॉरवर्ड करने वाले कवि, डेटिंग ऐप पे झूठ लिखने वाले व्यभिचारी और घर की गुल्लक तोड़ने वाले चोर। सबको एक ही चीज की तलाश होती है, सुंदरता। और चमकते सोने से सुंदर मिडिल क्लास के लिए कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। सोने की चोरी होते ही उसकी कीमत दोगुनी कैसे हो जाती है? बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस विचित्र प्राइस एक्शन पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मिश्रा परिवार के साथ आज चोरी नहीं हुई है,
छिनैती हुई है। चोरी होने पर सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, पर छिनैती हो जाए तो मनोबल भी आधा हो जाता है। गले की चेन खींचने का मतलब है कि कोई हाथ गले तक पहुंच गया। आत्मसम्मान का छिन जाना उससे बड़ी दुर्घटना है। सॉरी। निराशा थूक तो शांति। निराशा थूक रही हो क्या? अरे पापा, निर्जला एकादशी का व्रत है। चांद निकलने तक अन्न और जल नहीं ले पाएंगे, पर होंठ सूख रहे हैं। तो होना ही है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ये बेवकूफी छोड़ दो शांति। ऐसे मनहूस दिन कौन सा व्रत फलेगा? हैं? शुक्ल पक्ष की जाए एकादशी है, दिन बहुत शुभ है। व्रत तोड़ेंगे तो अपशकुन बढ़ेगा। नहीं तोड़ेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। हाँ मम्मी आज कैंसिल करते हैं सब। हाँ। ट्रेन का टिकट नहीं है। आज व्रत तोड़ दिया तो साल भर नहीं रख पाएंगे। साल भर अपशकुन चिपकेगा। अब पूरा हो गया तो क्या होगा? छिनी हुई चेन मिल जाएगी। व्रत पूरा करने पे इतना पुण्य मिलेगा जितना 1 करोड़ सोने के सिक्के दान करके मिलता है। और पुरखों को नरक से मुक्ति मिलती है। पापा हमारे पुरखे नरक में है क्या? अबे अब कहाँ बेटा, तो सोने की चेन का दान हो गया है, मिल गई मुक्ति उनको। अरे मम्मी, नई सोने की चेन ले लेंगे। वैसे भी वो पुरानी हो गई थी, है ना? कोई काम नहीं। लपुंजन ने 10वीं में इसका 84% मारना 100% तुक्का ही था। अबे पुरानी चेन थी, सोने की, सस्ते में ली थी। अब उसकी कीमत बढ़ गई है। 40 के लिए थे शादी के 15वें साल में ही। आज उसकी कीमत कम से कम 50 होगी। 22 कैरेट प्योर गोल्ड, 18.5 ग्राम वजन। पापा हम ये चेन कभी देखे नहीं है। अबे तुमको याद नहीं होगा। लाओ बे, दिखाएं इनको। अरे पर चेन तो चोरी हो गई ना। अबे एल्बम लाओ, फोटो दिखाएंगे। ये सामान बढ़िया दिया था वैसे सरदार जी ने। जब ये नई थी ना तो क्या चमक थी इसकी। पता है, पहली बार जब तुम्हारी मम्मी अपने बहन के लौंडे के मुंडन में गई इसे पहन के, तो कैमरे वाला तो मार इनकी फोटो पे फोटो लिए पड़ा था। हाँ बे, 6-7 तो इनके गले के ही ले डाले। साला मार खाते खाते बचा हमसे। हाँ अब पता है, पिंकिया तो ऐसा जला कि क्या बताए। कहने लगा जीजा जी तो घूस लेने लगे। वो तो यही करते हैं। तो क्या आप लेने लगे थे? अबे नहीं बे, किस्तों में खरीदी थी। 1000 की 25 लगाई थी सरदार जी ने। 15 दिया था डाउन पेमेंट। पूछो अपनी मम्मी से, इनको तो याद होगा। अरे जब पहली बार हम चुप्पे से लेके आए एनिवर्सरी के 1 दिन पहले, हमारे हाथ में था दारू चकना चिकन। देखते ही मम्मी आने लगी, तब आके घुस गई किचन में। वहाँ चिकन मसाला वसाला कोई ढूंढ रही थी। हम भी चुप्पे से पहुंच गए। हमारा हाथ चेन समेत जैसे ही इनके सामने रखा है हमने, तो इनके चेहरे का भाव ऐसे बदला है जैसे गठबंधन सरकार में मंत्री की आने लगी। इनके मुंह से आवाज ही नहीं। क्या हो गया? कहाँ चल दी? खाना चढ़ा रहे हैं। अरे यार तुम्हारा तो व्रत है। तुम लोगों का तो नहीं है।
तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।